कुछ रंग प्यार के दे भी। खोलो खोलो, सुहाना दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। वो एक्चुअली सुहाना और आयुष एक ही वक्त पैदा हुए थे और पैदा होते ही बदल लिए गए थे। तो आयुष के सारे डॉक्यूमेंट्स में माँ बाप की जगह रोहित और मीनल जी का ही नाम है और हम तब तक आयुष को अपने पास नहीं रख सकते। हमको उसके लिए पेपर वर्क करने पड़ेंगे। आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो मुझे बताइए क्या मदद चाहिए, क्या करना है? एक्चुअली आपके साइन चाहिए होंगे। वो क्या है ना, रोहित और मीनल जी के बाद आप ही आयुष के लीगल गार्डियंस हैं, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर देंगे तो हमें आयुष के लीगल राइट्स मिल जाएंगे। और अब डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। आयुष बेहर है? तुम दोनों ने उसकी साउंड सुनी? नो जीएम, हमें कैसे पता? ए, साउंड तो कमिंग हो रही है। खोलो खोलो। जीजी भाभी क्या हुआ? हाँ, इधर से कुछ तो भी क्या? अरे ये आयुष की आवाज। आयुष, तुम यहाँ अंदर? मेरा बच्चा रो रहा है, क्या हो गया? तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? अंदर सांप है। सांप? यहाँ कहाँ है बेटा? दिखाओ, कहाँ सांप है? बेटा वो सांप नहीं है, देखो वो तो एक रस्सी है ना। अंधेरे में सांप जैसा लग रहा था। बच्चा नहीं है, सांप नहीं है बेटा। हाँ, तुम खामखा डर गए, पर तुम यहाँ अंदर के यहाँ तुम्हें किसी ने बंद किया था क्या? जीजी, और हु होगी? सुहाना ही ऐसी बैड बदतमीजी कर सकती है। उसी ने डू किया होगा। नहीं नहीं भाभी, सुहाना ऐसे नहीं करेगी। आयुष, यह तुम्हें सुहाना ने तो नहीं बंद किया था ना? आप सही कह रही है। एक्स गरीब की बेटी को ना सेल्फी वाली बहू की सास की सौगंध। हाँ? मेरी स्वे सुहाना। प्लीज। सारा परिवार बिखर गया, मिनल गई, रोहित गया, अब उनकी निशानी पे हमारा वंश। सॉरी, मैं आपसे कभी ऐसा करने को नहीं कहता, लेकिन आयुष के फ्यूचर का सवाल है। समझ, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत
बहुत अचानक हो रहा है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। प्लीज हमें कुछ दिन दे सकते हो? हाँ, अगर मतलब हो जाए। ये ले बेटा, ड्रिंक ले। पी पानी। और पीना है? ठीक है ना? ये ले, देख बुक, ये रीड कर ले और हैप्पी हो जाएगा तू। खोल खोल। भाभी, आप जरा इसके साथ बैठिए, कहीं मत जाइएगा। मैं जरा सुहाना से निपट कर आती हूँ। सुहाना, गोलू, गोलू, सुहाना कहाँ? यहाँ आओ, सामने आओ, खड़े रहो यहाँ। आयुष को स्टोर रूम में किसने बंद किया? हमने तो नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और वो छुपने गया था। अच्छा, तो फिर वो स्टोर रूम में छुपने गया और अपने आप को खुद से बाहर से बंद कर दिया? हाँ? शायद मामी ने या नानी ने बंद किया रहेगा। या फिर कोई घोस्ट भी आया होगा बिग गेम। बातें मत बनाओ, सीधे सीधे बोलो, सच बोलो, किसने बंद किया? उस छुपली घोर ने आपको हमारा नाम बताया ना। गोलू, आप तो उसी की बात मानोगे ना। आपका फेवरेट जो है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ? तुमने उसे बंद किया? नहीं। झूठ मत बोलो, बंद किया तुमने? सीधे मुझे दर्द तो नहीं हो रहा ना? बाबा जल खाओगे? ना बेटा, थैंक्स। बाबा थैंक यू सो मच। आपके होने से इसका वैक्सीनेशन भी ठीक से हो गया, आराम से। शोना बेटा, मैं तो हूं जब भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन देव को अभी यहाँ पर अपने बच्चे के पास होना चाहिए था। अगर ऐसे मौके पे बच्चे अपने पेरेंट्स को पास में नहीं पाएंगे तो फिर जुड़ेंगे कैसे? बाबा आजकल वो थोड़ा काम की वजह से वो बिजी रहते हैं ना बाबा, वही तो आयुष को भी संभालते हैं ना, तो इट्स ओके। हाँ, आपके कहने से वो आयुष के ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने गए अडॉप्शन के बारे में। वाह, मैं तो देव से सारी उम्मीद ही छोड़ चुका था, पर तुम्हारे बोका ने तो मौका पे चौका मार दिया। अम्मी जानी बाबा, आप उसमें अच्छाई से ज्यादा खामियां ढूंढते हैं, पर फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे अभी बहुत ट्रस्ट है उस पर। हाँ, कभी कभार जब वो गुस्सा होते हैं तो डर सा लगता है, लेकिन वो अपनी अच्छाई नहीं भूलते, और इसलिए मेरा यकीन अभी भी कायम है। ठीक है, अब जब तुमने ऐसा भूखा पति चुन लिया है तो ये बाप क्या कर सकता है? बाबा, नॉटी बाबा। बेटा, पापा, पापा मिस यू। पता है, आज दादी ने मुझे बहुत हर्ट किया। इट्स हर्टिंग। आपको दादी ने क्यों डांटा? क्या बात थी? क्या किया था आपने? मैं और गोलू और आयुष एक साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे और आयुष स्टोर रूम में जाके छुप गया और दादी मुझ पे ही ब्लेम कर रही है कि मैंने उसको लॉक किया, पर मैंने उसका नहीं किया लॉक। बहुत बातें बनाती है आज तो, मतलब हद ही पार कर दी इसने। आयुष के साथ खेल रहे थे और इन लोगों ने आयुष को वो रूम में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। नो पापा, इसने ही किया है देव। नो पापा। नहीं बेटा, झूठ नहीं, आपसे कहा है ना मैंने। और मेरी तरफ देखो, इस बारे में आपकी मम्मी और हम आपसे बात करेंगे। अभी जाओ अपने कमरे में जाओ।
बहुत ढीठ हो गई है देव। सोनाक्षी के लाड प्यार ने ना इसे बिल्कुल अपने सर पे चढ़ा के रखा है। कुछ संभली नहीं जा रही है सोनाक्षी से ये। अब तू ही कर कुछ। माँ, सुहाना से सोनाक्षी और मुझे हम दोनों को एज पेरेंट्स बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। बात करते हैं उससे। तुम सोनाक्षी से बात करोगे और फिर देखोगे क्या करना है। मतलब तुम दोनों से नहीं संभलेगी ये। देव समझ, वो आयुष के साथ कैसे बर्ताव करती है पता है? चिल्लाती है उस पर, उसे बाहर वाला महसूस कराने में एक कसर नहीं छोड़ती वो। तो समझ देव, तुम्हें आयुष को इस घर में खुश रखना है और सोहा वो होने नहीं दे रही। तुम मेरे लिए कब से ड्रेस सिलेक्ट करने लग गए? तुम्हारे लिए नहीं अलीना, मैं अपने लिए कुछ देख रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा था। फिक्कू, ये सब ब्रांडिंग के लिए है। ज्यादा अच्छे लुक्स होंगे तो ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी, वीडियोस आएंगी, ज्यादा अच्छी पिक्चर्स वीडियोस आएंगी तो लाइक्स ज्यादा होंगे, और जब लाइक्स बढ़ेंगे तो बिजनेस ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा। ये सब हमारे लिए। हमारे लिए नहीं है अलीना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ जो भी कुछ तुम कर रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। पूरा दिन फोन पे बिजी रहती हो, कभी प्रमोशंस, कभी फैंस, सारा फेम और उससे आया हुआ पैसा जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं और गोलू तो अब मैटर ही नहीं करते तुम्हारे लिए। वाव, जब इसी बिजनेस ऑफ फेम के वजह से ना घर में पैसे आते हैं, इन लोगों की नीड्स पूरी होती है, तब कुछ गलत नहीं, तब कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही पैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर लूं तो गलत हो। आज कोई न्यू पिक्स नहीं। उफ, ये उदासी क्यों? तुम्हारी जैसी ब्यूटी को तो पैम्पर करने की ज़रूरत है। यू नो, तुम मेरे पास होती तो तुम्हें एक क्वीन की तरह काउच पे बिठाता और एक वाइन के गिलास के साथ फुट मसाज देता। ये बंदा है कौन? इसे फ्लोट कर रहा है या फिर सच में मेरे लिए इतना पागल है? वाओ, ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं तुम्हारे। एक बार हाँ कह के देखो, ड्रीम्स एंड रियलिटी के बीच का फर्क मिटा के दिखा दूंगा। कल दोपहर में मिलो मुझे स्वीट आर्ट कैफे। जब लाइफ आपको स्पेशल मौका दे तो उसे सोचने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आप फाइन। एक बार मिलकर देखते हैं ये है कौन। देव, देव, हाउ वाज योर डे? मेरा दिन तो बहुत हेक्टिक था। शुभ का वैक्सीनेशन भी हुआ है और ये मैं बोर्ड गेम लेके आई सुहाना और आयुष के लिए। साथ में मिलके खेलेंगे ना? चलो ना, उठो, उन्हें गिफ्ट करके आते हैं। उठो, गेट अप, चलो। साथ में खेलेंगे? हाँ। पहले उन दोनों को साथ में रहना तो सिखाओ। तुम्हें पता भी है घर पे क्या हो रहा है? क्या हुआ? सुहाना ने आयुष को स्टोर रूम में बंद कर दिया था, उसे लॉक कर दिया था। बहुत देर बाद उसे माँ ने वहां से निकाला और जब सुहाना को समझाने की कोशिश की तो सुहाना कोई बात ही नहीं सुन रही थी। इवेंचुअली माँ को उसे डांटना पड़ा। देव, तुम जानते हो ना कि माँ को भी पता है सो लेफ्ट आउट फील करती है जब से आयुष घर पे आया है। तो सोनाक्षी, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? समझने की कोशिश कर रही हो? सुहाना ने आयुष को स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। इसमें मेरी गलती है गैस, क्योंकि मैं तुम पे ज्यादा ही डिपेंड करने लगा हूं। माँ सही कहती है कि तुमने सुहाना को बिगाड़ के रख दिया है। मैंने? एनीवेज, अब दोनों साथ में स्कूल जाएंगे तो एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, सीख जाएंगे शायद। तुमने आयुष का एडमिशन करवाया? देव, मैंने फॉर्म तुम्हारे बैग में रखे थे, तुमने देखे नहीं क्या? सोनाक्षी, एक काम कहा था तुमसे करने के लिए,
वो भी तुमसे नहीं हो पाया। आयुष की एडमिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था तुम्हारे लिए? शुभ का वैक्सीनेशन भी तो था ना देव। अब मैं बाबा को साथ में लेके गई, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं था। सोनाक्षी क्या चाहती हो तुम? सब काम मैं ही करूं, शुभ की वैक्सीनेशन भी मैं ही लगवाऊं, आयुष की एडमिशन भी मैं ही करवाऊं, सुहाना को भी मैं ही समझाऊं, और तुम्हें और आयुष को जोड़े रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी। कम ऑन, अपने बच्चों का तो ध्यान रख सकती हो ना तुम, अगर वो भी नहीं तो क्या? एंड अबव ऑल प्लीज सुहाना को समझाने की कोशिश करो, उसे समझाओ कि इस दुनिया में और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। बच्चे कोई अच्छा काम करे तो फादर पे जाते हैं, और गलती से भी कोई गलती निकल आती है तो सारा दोष माँ का क्यों होता है? देव भी इसी तरह हाथ पकड़कर सोता था। ये परोठे मेरी सोहा के लिए, गरम गरम परोठे। आज तो मतलब हद ही पार कर दी इसने। आयुष के साथ खेल रहे थे और इन लोगों ने आयुष को वो रूम में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। नो पापा। इसने ही किया है देव। देव तुम जानते हो ना कि माँ को भी पता है, सो लेफ्ट आउट फील करती है जब से आयुष घर पे आया। माय प्रिंसेस सुहाना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पापा की लाइफ में जो भी आ जाए, उनकी प्रिंसेस हमेशा आप ही रहोगे। आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लम्हे हजार से होते हैं, रंग प्यार के लाखों सो जाओ। रंग प्यार के देखे हैं फूल जो खिलके कभी ना खिले, देखे हैं दिल जो मिलके कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग। आप ही आयुष के लीगल गार्डियंस हैं, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर देंगे तो। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अचानक हो रहा है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तूने बात की सोनाक्षी से? सोहा ने आज जो कुछ भी किया उसके बारे में बात की? क्या बोला उसने? माँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सबके लिए सब कुछ नया है। सुहाना, आयुष, सोनाक्षी, धीरे धीरे सब एक दूसरे को अपना लेंगे। पता है, कुछ देर बाद ये टाइम याद भी नहीं रहेगा, और आयुष को खुश रखने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। यही प्रॉमिस मैंने उसके दादा दादी से भी किया आज। आज तो मिलने गया था उनसे? हाँ, वो अडॉप्शन के पेपर पे साइन करने की बात करनी थी ना उनसे। क्या कहा उन्होंने? उनको थोड़ा टाइम चाहिए। अरे अभी उन्होंने हमारा पोता वापस लौटा दिया है, फिर क्यों टाइम चाहिए उन्हें? किस बात के लिए? क्या सोच रहे हैं वो? माँ, 8 साल तक उन्होंने उस बच्चे को अपने पोते की तरह पाला है। ऑफ कोर्स अचानक से लीगल पेपर्स पे साइन करने की बात हुई तो उन्हें डर लगेगा ही, इसीलिए उन्होंने टाइम मांगा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, वो भी चाहते हैं कि आयुष को हम ही पालें, तो डरने की बात नहीं है। हाँ भी ठीक है। एक बार वो साइन वाइन हो जाए ना, तो फिर ना हम आयुष को उनसे मिलने नहीं देंगे ज्यादा। क्या है ना बेटा, अगर हमारा बच्चा वो पिछली जिंदगी में उलझा रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आयुष को इस घर में अपने हक की खुशियां मिलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दोनों ही बच्चों को मिलने का बहुत मन करता है हमारा। जब भी वक्त मिले एक एक करके बच्चों को मिलवा ले आना प्लीज। हाँ बस। तू दादी है उसकी, वो मेरा और सोनाक्षी का बेटा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तुझे और आयुष को दोनों को ही कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं क्यों फिक्र करने लगी? अच्छा, वो दूधी का हलवा बना देगी? बहुत दिन से खाया नहीं है, मन कर रहा था। और फिक्र मत कर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक ही होगा। हाँ मुझे पता है बेटा, तू सब ठीक कर लेगा, तुझ पे ही तो एक भरोसा है। कल बनाऊंगी मैं दूधी का हलवा, फिर तेरी वो न्यूट्रिशन वाइफ कहेगी माँ इसमें घी बहुत ज्यादा है। हाँ तो सिर्फ अपने बेटे को खिलाना, मत खिलाना उसे, बस। मुझे पता है बेटा, तू सब ठीक कर लेगा, तुझ पे ही तो एक भरोसा है। कितना भरोसा है तुझे मुझ पर? मुझे लगता है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन कैसे? करना तो पड़ेगा। और ओके? No, I'm not okay. मेरी लाइफलाइन, मेरी सोनाक्षी मेरे साथ नहीं है तो I'm not okay. ऐसा कभी मत सोचना देव, आई एम ऑलवेज विद यू। आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैंने सुहाना को समझाया है, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अचानक हो रहा है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोनाक्षी, उन्होंने अपना बेटा खोया है कुछ ही दिन पहले, और पोता भी उनसे छिन गया है। इमोशनली बहुत वनरेबल हैं, थोड़ा टाइम मांग रहे थे तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। डोंट वरी, ये काम भी मैं करवा लूंगा, वो साइन कर लेंगे इवेंचुअली। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा देव, वो खुद चाहते थे ना कि आयुष हमारे साथ रहे, फिर पेपर साइन करने में कैसी झिझक? सोनाक्षी, ये लीगल कड़ी बची है उनके पास अपने पोते पे अपना हक जताने के लिए, वो भी उनसे मांग रहे हैं, इसीलिए थोड़ा घबरा रहे हैं। बट डोंट वरी, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे और जल्दी ही पेपर्स पे साइन कर देंगे। पापा की प्रिंसेस क्या कर रही है? क्या कर रही है? पापा मत करो। ओके, पापा अपनी प्रिंसेस से कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, हम नाराज उन्हीं से होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। देखो, हम किसी स्ट्रेंजर से तो नाराज नहीं हो सकते ना, अपनों से ही नाराज होते हैं। स्ट्रेंजर की तो आप फिक्र भी नहीं करोगे, है ना? सब आयुष की कितनी केयर करने लग गया, जैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जब से आया मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ, और दादी भी उसे कितना अटेंशन देने लग गई है, और अब भी उसे कितना डांटने लग गई है मुझे। आप आपके पापा की प्रिंसेस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके पापा के लिए। बट अब इमेजिन करो कि आपका ऐसा कोई अपना हो ही ना, जिससे आप नाराज हो सको, जिससे गुस्सा हो सको, जिससे प्यार कर सको, जिससे अपना मान सको। आप जानते हो ना कि आयुष के मम्मी पापा दूसरी दुनिया में चले गए। हम सब मिलके आयुष को फिर से हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर दादी आपसे नाराज होती है तो उसका हक है ना, जैसे
आपसे प्यार करना उसका हक है। लेकिन ये बात अभी आप नहीं समझोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब समझोगे। तब तक के लिए अपने पापा पे भरोसा करो एंड स्टे हैप्पी। हैप्पी। इतनी सी स्माइल, बड़ी स्माइल। यस। और ये क्या है? एंग्री बर्ड। एंग्री हो आप? हाँ, एंग्री थे, एंग्री थे। ओह गॉड, क्या करके रखा है इस रूम का सोहा ने। थैंक यू मेरे बेटे को इतने प्यार से रखने के लिए। एंड थैंक यू अगेन मुझे आइडिया देने के लिए कि कैसे उसकी खोई हुई हंसी को वापस लौटाऊं। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयुष, आई एम सो सॉरी, सोहा ने तुम्हें स्टोर रूम में लॉक कर दिया ना। बहुत डरे होगे ना। बट प्लीज आप उससे गुस्सा मत करना। क्यों? तुम कितने डरपोक और कितने रोतरू हो। तुम्हें पता है तुम जब से आए हो तब से दादी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती और तुम्हारी वजह से दादी ने मुझे फर्स्ट टाइम हर्ट किया। कितना कुछ बदल गया है। पहले दादी मुझे कितना प्यार करती थी और अब तो ठीक से बात तक नहीं करती। सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े डरपोक हो सॉरी डराने के लिए। तुम ऐसे डमी के जैसे चुप चुप क्यों रहते हो? मैंने सॉरी बोला, इट्स ओके तो बोलना चाहिए ना। उससे तुम हैप्पी हो जाओगी। ऑफ कोर्स। ठीक है, इट्स ओके। ओके बोलने पर भी कोई हैप्पी होता है क्या? कितना फनी है। उसने मुझे पहले ही सॉरी बोल दिया है। आप उसे डांटोगे तो फिर से एंग्री हो जाएगी। आयुष, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी बहन ना वो बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसे किसी को हर्ट नहीं करती है, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, वो खुद अंदर से हर्ट हो रही है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। यू अंडरस्टैंड ना? बट डोंट वरी, बहुत जल्द ना तुम दोनों ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे। ओके? आयुष वेट, तुम्हें पिज़्ज़ास पसंद है? तो मैं सोच रही थी कि मैं पिज़्ज़ा बना लूं, लेकिन मुझे ना हेल्प की जरूरत पड़ी। विल यू हेल्प मी? थैंक यू। चलो मेरे साथ, चलो कम। वाओ, स्वीट आर्ट कैफे, लवली। यहाँ पर पिक्चर्स कितनी अच्छी आएंगी। मैं खूब सारी सेल्फीज लूंगी, अपलोड करूंगी और कैफे से भी प्रमोशंस के कॉल आएंगे। लवली। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं देखा नहीं। इट्स ओके। आज क्या बनाएंगे? पैन पिज्जा। बनाने आता है? नहीं ना, मैं सिखाती हूँ। पहले इस पे बटर डालना होता है और फिर इस पे चीज का है। मैं लेके आती हूँ। चीज ग्रेट करना आता है? मैं सिखाती हूँ। करो। राइट। अरे वाह, ऐसे लगता है कि तुम्हें किचन में एक्सपीरियंस है। कुछ बना भी लेते हो? इंस्टेंट नूडल्स। अरे सच में? तुम्हारी उम्र के लिए कुछ ज्यादा नहीं हुआ? तुम्हें आग से डर नहीं लगता? मेरे
पापा ने मुझे सिखाया था गैस को कैसे केयरफुली ऑन ऑफ करते हैं। और पता है आंटी, वो कहते थे मैं बहुत जल्दी सीख गया था। और पापा इट्स ओके। तुम अपने पापा को मिस कर रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो। इट्स ओके। तुम्हारे पापा थे ना, हमेशा रहेंगे। अच्छा, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें और क्या क्या बनाना सिखाया? ये बनाना आता है? साथ में बनाते हैं। चलो पहले ना इस पे डालना होगा बटर, थोड़ा सा बस। ये लम्हे हजार से होते हैं, रंग प्यार के लाखों फूल बहार के होते हैं, रंग प्यार के। देखे हैं फूल जो खिल के कभी ना खिले, देखे हैं दिल जो मिलके कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जीजी चलो, अच्छा हुआ लेट से ही सही, लेकिन माँ का मदरहुड तो जागा। सोनाक्षी ने पहल तो की कम से कम। चलते हैं, ठीक है? भगवान की दया। उन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं। भाभी, हाँ? सुहाना घर पर है, उसे यहाँ आने से रोकना होगा किसी तरह। चलिए। जीजी सुहा गाना सुनाओ ना मुझे। हाँ, सुनाओगी नहीं? नहीं, मैं आपको नहीं सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं मम्मा को सुनाऊंगी। बेटा लाडो, अपनी दादी को गाना नहीं सुनाओगी? पहले मुझे सुनाओ, फिर दादी तुम्हें बताएगी कि गाना कितना अच्छा बना है, फिर जाके मम्मी को सुनाना। नहीं, आप मुझे प्यार नहीं करती। अरे आपने मुझे डांटा। अरे मेरे बच्चा लाडो, मत रो। दादी ने तुम्हें डांटा क्योंकि तुमने गलती की थी, है ना? अगर तुम गलती करोगी तो दादी डांट नहीं सकती। बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तुम्हें सही क्या है गलत क्या है सिखाने के लिए कभी कभी डांटती है। लाडो, ऐसे रोते नहीं। सुनाओ ना मुझे, सुनाओ ना। नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी। सोहा बेटा, तुम इस दादी को तो लेसन कराओगी ना? फिर ये दादी तुम्हें टेल करेगी कि तुम्हारा गाना गुड है या बैड है। अच्छा रहेगा ना? हाँ, ओके? हाँ। तो तुम स्टार्ट करो। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा था बेटा। हाँ, यस, बहुत गुड था। ठीक है, मैं अभी मम्मा के पास जाती हूँ। पहले ना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम मम्मा को लिसन करा देना। जितनी प्रैक्टिस करोगी उतना ही गुड होगा, है ना? ठीक है। फिर से करोगी प्रैक्टिस? हाँ। चलो यहाँ बैठो। हाँ, करो, आराम से करना 2-4 बार। ठीक है। कहीं ये
वही बंदा तो नहीं? हाँ, यस। कैफे फुल है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऑल राइट। इफ यू डोंट माइंड मैं ये शुगर ले लूँ? सूट योरसेल्फ, ये कैफे का है तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है ना? थैंक्स। Hey sweetheart, you are looking gorgeous in your new DP. Sorry, I couldn't make it. We will meet soon. Thank God. इसका मतलब ये वो बंदा नहीं है जिससे मैं चैट कर रही हूँ। सोहा, आयुष, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। लो। चाचू, आई थॉट दैट दोनों मेरे लिए है। हाँ बेटा, अगर दांत सड़ने ही है तो दोनों के बराबर सड़ने चाहिए ना। खाओ बेटा। विकी, बेटा मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम याद से आयुष के लिए भी आइसक्रीम ले आए। अच्छा लग रहा है कि तुम भी उसे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह अपना रहे हो। हुआ, लेकिन गोलू कह रहा था कि मैंने सोहा को डांटा। विकी, जब बच्चे बड़े जिद्दी होने लगते हैं तो हम बड़ों को ही उन्हें सुधारना पड़ता है। बेचारा आयुष जब से घर आया है, सोहा ने हर दूसरे मिनट उसका दिल दुखाया है। बस किसी न किसी बात पर तंग करती है उसे। तो आपने कुछ सोचा इसके बारे में? मैं भी इसी कोशिश में हूँ बेटा कि आयुष इस घर को अपनाए और इस घर के लोग आयुष को। वैसे जी सोना भी टीराई तो कर रही है। आज तो उन दोनों ने एक साथ टाइम भी स्पेंड किया है। वैसे ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि आपने सुहा को उन दोनों से डिस्टेंट कर दिया। अगर सुहा को नो हो जाता ना तो फिर वो फुल हाउस अपने हेड पे उठा लेती कि उसकी मम्मा किसी अनदर बेबी को अटेंडेंस दे रही है। लाइक आपका मतलब अटेंशन, राइट? क्या? आयुष और सोनाक्षी को जुड़े रखने के लिए यही एक तरीका नजर आ रहा है मुझे। मतलब अगर विकी तुम सोहा को अपने घर ले गए तो वो गोलू के साथ रहेगी, खुश भी रहेगी। हाँ, और यहाँ किसी तरह सोनाक्षी और आयुष को अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जुड़ने का मौका मिलेगा। बेटा मना मत करना, आखिर हम बड़ों को ही तो अपने ही खून को उसका हक दिलवाने में मदद करनी होगी। हाँ ऑफ कोर्स बुआ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं सोहा को जल्दी बुलवा लेता हूँ। ये सही होगा। अब सोना के लिए भी आयुष पर ध्यान देना आसान हो जाएगा। अलग अलग एंगल से ले लो, फिर we'll see which is the best shot. Hello. Hey. How's it? I think हमें ये निकाल देना चाहिए। And now? Fantastic. Please. पहले क्यों नहीं आई यार? काम आसान हो गया। अच्छा, ये देखो मैं क्या ले घर से। Okay. Thank you. ट्राई करो, घर पे बनाया है। मैडम न्यूट्रिशनिस्ट। पिज्जा खिला रही हैं आप मुझे? हाँ तो? आपकी इमेज पे दाग लगने वाला है। हेल्दी है। फूड शुड बी हेल्दी, नॉट बोरिंग। I agree, ठीक है, ट्राई करते हैं। It's amazing, delicious यार। बहुत अच्छा बनाया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अरे लेकिन पूरा क्रेडिट मुझे नहीं, आयुष को भी थोड़ी क्रेडिट मिलनी चाहिए, बिल्कुल साथ में मिलके बनाया। हाँ, not bad। धीरे धीरे हल्के हल्के धागे जुड़ रहे हैं, I can see that। धागे तो जुड़ रहे हैं, पर सिर्फ आयुष के साथ नहीं, देव के साथ भी। ऐसे उसने कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं या किया नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगा है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम
मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा देव वापस मिला है, यू नो, द ओरिजिनल देव दीक्षित विदाउट एनी ईगो। ग्लैड। हेलो सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सुखी बाकी सारा काम संभाल लेगा। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? आप आओगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे डेट पे ले जाने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। मान भी जाओ, गाना गवाओगी क्या? अरे नहीं, वो करोगे ना तो डेफिनेटली नहीं आऊंगी। ओके, सी यू एट 3, बाय बाय। डेट एंड ऑल, हाँ? अच्छा लग रहा है तुम दोनों को ऐसे साथ में होते देख के ना, या फिर यूं कहूं कि एक साथ होने की जर्नी करता देख के। I'm really happy for you. जर्नी तो इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई एम श्योर। वैसे मेरे लिए आज नो काम, यू हैंडल इट। Okay, lady, you've earned it. Go, enjoy yourself. सर बहुत ही बड़ा मोमेंट है। सारे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा खुश हैं एंड दे वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट अलोंग विद यू सर। जस्ट 10 मिनट्स प्लीज। थैंक यू सर। आइए। आंटी ने थैंक गॉड सोनाक्षी आयुष के साथ बॉन्डिंग के लिए एफर्ट्स कर रही है। घर में बहुत शांति है। सुहाना कहाँ है? वो गोलू के घर है। आपको कार्टून्स देखना अच्छा लगता है या वीडियो गेम खेलोगे? एनीवे, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अंकल जी? सुहाना कब वापस आएगी? आप सुहाना को मिस कर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। देखो, अगर आप मेरे साथ कोई सीक्रेट शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सीक्रेट्स रखने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। वैसे नहीं, वो सुहाना ने कहा दादी उसे अब प्यार नहीं करती क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आयुष, ऐसा नहीं है। दादी आप दोनों से बराबर प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। आप अभी नए नए यहाँ आए हो ना, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। You know what? मेरी तो 3 बहनें और बचपन में हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा लड़ते थे और जब हमारी दोस्ती होती थी तो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। ओके? हम फ्रेंड्स नहीं हैं, सुहाना और मैं। अब हम आपका एक ही स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। सेम क्लास होगी तो फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। फाइनली आज रिलैक्स करने का टाइम मिला है। पता है, मैंने आज एक पिक्चर पोस्ट करी और उसमें 50K लाइक्स आए हैं। और मैंने एक कैफे गई, वहां की कॉफी सोना यू मस्ट ट्राई यार, इतनी अमेजिंग थी। शोना बेटा। हाँ बाबा। शोना बेटा, तुम्हारा दिन कुछ बादलों से घिरा हुआ लग रहा है। देव ने फिर से स्ट्रेस की बारिश की या कोई और बात है? सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? ओके, सी यू एट 3, बाय। नहीं बाबा। अरे नहीं बेटा, मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ क्या? तुम अपनी लाइफ की कोई भी अच्छा, तुम सिर्फ एक प्रॉब्लम लो, उसकी स्पेलिंग DEV ही होगी। बाबा।
चलो पुरानी कहावत है ना, डॉट 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 का नाम लो और डॉट 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 हाजिर। मिस्टर बोस, यू मिस मी? हाय देव भाई, कैसे हो आप? हाय। हेलो देव। बेटा ये शोना का मूड आज किस बात से खराब है? आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती है, वो बातें भी जो मुझसे नहीं, तो उसी से पूछ लीजिए। शोना बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम्हें टेक केयर, बाय। ओके बाबा, बाय। बाय अलीना। बाय। तो ये था तुम्हारा तरीका अपने मायके तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, तुम्हारा मोडस ऑपरेंडी। क्यों, फैमिली के साथ बात करना कोई क्राइम होता है क्या? वैसे भी फैमिली के साथ बात करके उनके साथ शेयर करना, उसमें क्लोजनेस बढ़ती है। यू आल्सो शुड ट्राई इट सम टाइम। सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? ओके, सी यू एट 3, बाय। सोनाक्षी, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली कुछ काम आ गया था और जब मैंने फोन देखा तो बहुत देर हो गई थी। मुझे लगा तुम कैफे से चली गई होगी। इतना भी क्या अर्जेंट काम था? हेलो, व्हाट? ये कैसा टाइम लाइन है? नहीं जतिन, इतने टाइम में तो नहीं हो पाएगा। अरे तो तुम बात करो ना। जतिन, वो आई गेट इट, आई गेट इट। नहीं नहीं, नेगोशिएट करो। अगर नहीं, अभी मैंने पढ़ा, उनको डेट दिया था ना, नहीं हो पाएगा। अगर उन्होंने नहीं माना तो देयर इज नो अदर वे आउट, सॉर्ट इट आउट। ओके, थैंक यू। वाओ, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। शायद ये देव मुझसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। हाँ सुखी, हाँ वो देख लेंगे, कल आके बात करता हूँ इस बार। ओके, Congratulations. थैंक यू। I'm sorry. बाबा, आई डोंट थिंक कि देव कल आयुष के एडमिशन के लिए आ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे साथ आ पाओगे क्या? ऑफ कोर्स बेटा, तुम जहां बोलो जब बोलो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? सुना बेटा, देव के बिहेवियर को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो। अगर तुम परेशान रहोगे तो फिर अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगे बेटा? अरे नहीं नहीं बाबा, वो बस आयुष की एडमिशन के लिए वो बेटा, वैसे मैंने देखा है एलिना के फोन पे शोहना गोलू के साथ बहुत मस्ती कर रही है, खूब भालो। और हाँ शोना बेटा, तुम भी कुछ दिन के लिए घर आ जाओ ना, अच्छा लगेगा। हाँ बाबा, अच्छा तो लगेगा ही। एक्चुअली अभी वो आयुष के एडमिशन की टेंशन है ना, तो आप कल मुझे स्कूल के बाहर मिलना 9 o'clock। बाय बाबा। बाय बेटा, बाय, टेक केयर। पहले मुझे भी नहीं लगता था कि कोई गोश्त होते हैं, पर मेरी फ्रेंड ने उसके घर के विंडो पे देखा, गोश्त था। ऐसे ही फुल वाइट कपड़ों में था। जरूरी क्यों हो कि गोश्त हो? वो बस एक अंकल होंगे। अरे मेरी फ्रेंड 8th फ्लोर पे रहती है, बुद्धू। वो इतने हाइट पे कैसे पहुंचेगा? वो गोश्त ही था, ऐसे हवा पे ना फ्लोट कर रहा था। गोलू, ओफो, कोई गोश्त वोश नहीं होता। पर मासी, वो 8th फ्लोर पे कौन था? सुहाना, कोई विंडो रिपेयर करने वाला हो सकता है, या फिर कोई क्लीनर भी तो हो सकता है ना।
कहाँ बिजी हो? आई एम मिसिंग यू। हाँ गोलू, कोई गोश्त वोश्त नहीं होता। सोहा, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना गोश्त के अलावा। हाँ ठीक है, आ जाओ गोलू। एंड योर कैफे पिक्स, ओ गॉड इतनी प्रिटी पिक्स हैं। तुम कल मुझसे ही मिलने गई थी ना कैफे। आई एम रियली सॉरी आई कुडंट मेक इट। बट आई एम हैप्पी दैट तुम एटलीस्ट आई वहाँ मेरे लिए। हेलो, मैं कैफे में तुमसे नहीं बट अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। मैं ऐसे ही किसी से नहीं मिलती। एंड बाय द वे आई एम मैरिड। मैरिड हो तो क्या तुम्हें लाइफ एंजॉय का कोई हक नहीं? I mean, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मैरिड हो या नहीं। मेरे लिए तुम क्वीन हो, क्वीन। इतनी ब्यूटीफुल एंड तुम्हारा हस्बैंड गधा है जिसे तुम्हारी वैल्यू नहीं पता। जानता नहीं होगा कितना लकी है वो। वरना कौन लड़की ऐसी होगी जो धूप में निकलने पे पिंक हो जाती है? तुम्हें ये कैसे पता? बट मम्मा, इतनी रात को रिपेयरमैन क्यों करेगा विंडो फिक्स? आपको इतनी बार मैसेज कौन कर रहा है? गोलू, गोलू बैड मैनर्स। फोन मुझे दो। गोलू फोन वापस दो। बेबी, मेरी ना स्कूल की फ्रेंड है, उससे बहुत टाइम बाद बात हो रही है। और वैसे भी आप ना सोहा की स्टोरी पर बिलीव मत करो। जब हमें डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आईज क्लोज कर कर प्रे करना चाहिए। चलो आईज क्लोज करो, है ना? आ जाओ गोलू, मैं तुझे कोई अच्छी स्टोरी बताती हूँ। इनफ अबाउट मी, अब तुम्हारी बात करते हैं। क्यों ना तुम पिक्स अपलोड करो, मैं भी देखती हूँ मेरी बात आफ्टर ऑल हो किससे रही है। वेल, जब मैं अपनी पिक्स अपलोड करूंगा तो तू शर्मा जाएगी। और मैं वो पर्सनली देखना चाहता हूँ। रैकेट। किड्स चलो, बहुत स्टोरीज हो गई। गेट अप गेट अप गेट अप। अरे ये खतरनाक गिफ्ट लाई है तेरी माँ। अरे इससे गिर विर गए ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे। माँ नहीं, सोना आंटी लाई थी। हाँ तो सोनाक्षी तेरी माँ ही तो है। वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ कोई और थी। आंटी जी नहीं, सोनाक्षी ही तेरी माँ, असली माँ है। और मैं तुम्हारी ना दादी हूँ बेटा, तेरे पापा की माँ दादी। मेरे पास दादी भी है, दादा भी, जो कहीं और रहते हैं। आप आंटी हो। बाय, मुझे सोना आंटी के साथ जाना है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सुबह सुबह टेंशन में? कुछ ठीक नहीं हो रहा है देव। क्या ठीक नहीं हो रहा है? देव, मेरा पोता मुझे आंटी बुलाता है, अपनी सगी माँ को आंटी बुलाता है, तुझे अंकल बुलाता है। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में तो वो हमारे परिवार को कभी अपना ही नहीं मानेगा। माँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तू स्ट्रेस मत ले। नहीं देव, रिश्तों को बांध कर ना रखा जाए ना तो बिखरते देर नहीं लगती। तू समझ नहीं रहा है देव। औलाद भले ही 9 महीने के इंतजार के बाद गोद में आती हो, पर 9 पल नहीं लगते उस औलाद को अपनाने में और उस औलाद को अपनी माँ की उंगली पहचानने में। जो कुछ भी होता है ना बस झटके में होता है, वरना जिंदगी भर नहीं होता। मैं अपनी माँ को भाभी बुलाती थी और ना चाहते हुए भी माँ के आखिरी सांस तक मैं भाभी से माँ तक का सफर पूरा नहीं कर पाई। बट इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं जानती थी मेरा और अपनी माँ का रिश्ता। ये बच्चा ये रिश्ता जानता तक नहीं है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा। देव, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। तू एक सेकंड शांत रह। ये क्या है? तेरी पसंदीदा अदरक की चाय। मैंने चाय पी ली है, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर से पी ले, ये ले। अरे चाय पीने से क्या होगा देव? माँ, जब हमें ऑफिस में बिजनेस में कोई स्ट्रेस होती है ना, तो हम छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं, चाय पीते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तू भी थोड़ा रिलैक्स कर, चाय पी।
मैं आयुष का एडमिशन सुहाना के स्कूल में करवाने जा रहा हूँ। ये उसे इस घर से जोड़े रखने का पहला स्टेप होगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है देव। बहुत अच्छा सोचा तूने। भगवान करे बस तेरी हर सोच को, हर कोशिश को सफलता मिले। चलता हूँ। खुश रहे। आप प्लीज वेट कीजिए, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। जी थैंक यू। तुम बाबा को साथ ले आई? क्योंकि मुझे नहीं पता था ना, तुम जो एक्चुअली बोलोगे वो करोगे। जैसे तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आओगे तो आओगे। So nice to see you, Mr. and Mrs. Dikshit. Same है। आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं? जी। जी। आइए। मैंने तो सोचा था आप अपने बेटे का किंडरगार्टन में एडमिशन करवाने वाले हैं। तुमने पहले फोन पे क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? जी नहीं, आयुष भी हमारा ही बेटा है, उसकी स्कूल में एडमिशन करवानी। प्लीज कम हियर बेटा, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? आयुष्मान रोहित वर्मा। और आपकी मदर का? मीनल वर्मा। आयुष बेटा, आप बाहर चलो, हमें मैम से कुछ बात करनी है। पापा, मैंने कहा था तुमसे एक अच्छा सा वकील कर लो और सारे लीगल पेपर वर्क करवा लो। ये सब कुछ नहीं होता। सॉरी, एक्चुअली पैदा होते ही दोनों बच्चे बदल दिए गए थे। गोलू, हम उस ग्रम्पी आयुष को इस पे लॉक करते और हमारे घर से फार फार अवे करते। पर सोहा, उसकी टेंशन क्यों लेना, वो चला जाएगा अपने घर। जैसे दादी और सब उसे पैम्पर कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो हो जाएगा। वो मेरे घर में और मेरे रूम में ही रहेगा और मेरे सारे टॉय शेयर करेगा, लाइक फॉरएवर। फिर वो तेरा ब्रदर, वो तेरा फ्रेंड बन जाएगा, तो तू मुझे भूल जाएगी? नेवर। वो इतना बोरिंग है और कुछ बोलता ही नहीं है। गोलू, सिर्फ तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आयुष बहुत इरिटेटिंग है एंड आई हेट हिम। ये हुई ना बात। देखिए मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन स्कूल के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक बच्चे के एडमिशन के लिए लीगल पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ना तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही बच्चा आपको अपने पेरेंट्स मानता है। बच्चे के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले प्रॉपर करवा लें। आई अंडरस्टैंड। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपके पास आऊंगा। सॉरी। थैंक यू। सोनाक्षी, मैं यहाँ से सीधा मिस्टर एंड मिसेस वर्मा के पास जा रहा हूँ। आयुष को साथ ले जाऊंगा तो उन्हें समझ में आएगा कि उसके लिए पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओह गॉड, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना होगा। लेकिन तुम जब उनसे मिलोगे तब प्लीज बातें क्लियर कर देना कि आयुष को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं हमारे नाम के साथ। डोंट वरी अबाउट दैट, मुझ पे छोड़ दो। अरे आयुष, आयुष बच्चा मेरा। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी। दादी, देखो, सुना आंटी ने मेरे लिए स्केट्स लाए, कितने कूल है।
I love them. अरे तेरे पसंद की टिक्की बनाई है मैंने। हाँ चलो चलो। दादी आपने मेडिसिन ली? दादी आज आप मुझे स्टोरी सुनाना, बहुत टाइम से नहीं सुनी। सुनाऊंगी सुनाऊंगी, तू आजा बेटा चल। मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा आयुष की दोनों दादियां और आप तो उसे बहुत प्यार लुटाते होंगे, लेकिन इस बच्चे के जीवन में बस एक ही कमी रह गई थी, माँ के प्यार की। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी पत्नी उसकी वो कमी पूरी कर रही है। जी वो हमेशा आयुष के बारे में ही सोचती रहती है कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसे कैसे घर में एडजस्ट कराया जाए। माँ का दिल होता ही ऐसा है, उसे उसकी जो ममता है ना बिल्कुल चैन से बैठने नहीं देती। जितना प्यार होता है सब कुछ लुटा देना चाहती है अपने बच्चे पर। आयुष ने भी आप लोगों को अपनाना शुरू कर दिया होगा परिवार के तौर पे। वो वक्त के साथ साथ सब हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ? हम आयुष का सुहाना के स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाए। अगर आप एडॉप्शन के पेपर पे साइन कर देते तो नहीं, वैसे आप सही कह रहे हैं, पर हम सोच रहे थे कि आयुष का इस तरह से साल के बीचों बीच स्कूल चेंज करवाना सही नहीं होगा ना। उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट होगा उसका। जो पुराने नाम से चल रहा है वैसे ही चलने देते। देखिए आप लोग सब अच्छे हैं और आयुष पे पूरा हक बनता है आपका, लेकिन आयुष के अलावा हमारा तो और कोई है ही नहीं जो हमारे बेटे का नाम आगे ले जा सके। सच कहूं तो उस एडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने का मन नहीं मानता हमारा। एक बार हमने साइन कर दी तो जो कुछ भी बचा कुछ हक है हमारा उस पर, वो भी छीन जाएगा हमसे। और जैसे ही साइन हो जाते हैं मैं आपको कॉल कर दूंगा। जी मेरे दादू कौन से साइन की बात कर रहे थे? वो कुछ मेरे ऊपर जो उनकी राइट्स है वो गिव अप करने की बात से ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? आयुष, एक्चुअली आपका स्कूल में एडमिशन करवाना है ना, तो उसके लिए कुछ साइंस चाहिए थे। That's it. नहीं, वो राइट्स वाली बात, उसका क्या मतलब? आंटी आप बताओ। आयुष, तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम हमारे पास रहो, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो ना, और तुम्हारा गार्डियनशिप जो है, मतलब तुम्हारे ऊपर जो राइट्स थे ना, वो तुम्हारे दादा दादी के पास थे। और अभी तुम्हारा एडमिशन कराना है स्कूल में और बाकी सारे डिसीजंस भी लेने हैं, तो वो राइट्स हमें लेने पड़ेंगे ना। That's it. इतना सिंपल ही है, तो फिर दादू साइन करने के लिए इतने सैड से क्यों थे? आयुष बेटा, एक्चुअली वो पेपर साइन करने के बाद आपके पेरेंट्स की जगह हमारा नाम लिखा जाएगा। ऐसे कैसे आपका नाम होगा? मैं आयुष्मान रोहित वर्मा हूँ ना। हाँ, तुम आयुष्मान रोहित वर्मा, और ये नाम कितना स्वीट है ना।
बस ये ऐसे फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क है, करना तो पड़ेगा ही। पर मैं आयुष्मान रोहित वर्मा ही हूँ। देखो रोहित वर्मा ये तुम्हारे पापा का नाम है और ये तुम्हारे दिल के पास रहेगा हमेशा। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे और चाहे तुम्हारा नाम आयुष्मान देव दीक्षित पेपर्स पे ही क्यों ना हो, है ना? पर मैं आयुष्मान रोहित वर्मा ही हूँ और हमेशा रहूंगा। हाँ बेटा, आई एम वी आर ओके विद दैट। लेकिन क्या है ना, अगर हमने आपका नाम चेंज नहीं किया ना तो गवर्नमेंट को, स्कूल में सबको ऐसा लगेगा जैसे हमने आपको किडनैप कर लिया है। तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके? आप सब मुझे फूल बना रहे हो क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं, मैं सब जानता हूँ। कोई तुम्हें फूल नहीं बना रहा, तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे सच ही कह रहे हैं। आप मेरे पापा नहीं हो, मैंने कहा था ना, आप मेरे अंकल आंटी हो। और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मम्मी पापा कहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, और ये प्रॉमिस कोई तोड़ेगा भी नहीं। आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान। आयुष्मान रोहित वर्मा। पापा, मेरा नाम लिख दो ना। नो, अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो आपको अपना नाम खुद लिखना चाहिए, राइट? नहीं ना पापा, प्लीज लिख दो ना। आई लव, जैसे आप मेरे नाम के सारे लेटर्स लिखते हो, ऐसे कर्वी स्टाइल, ARV। कर्वी स्टाइल, ओके। चलिए आइए फिर आपको आपका नाम सिखाते हैं कि भाई कर्वी स्टाइल में कैसे लिखते हैं। यस, एंड बाबा, कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मुझसे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आई हैव एन आइडिया। जो लोग बाहर जाने के लिए तैयार हैं उन्हें डबल पैसे दो, इससे उनका केस वीक पड़ेगा और बाकी लोगों को निकालना पड़ेगा। एनीवेज, बाद में बात करता हूँ। आयुष बेटा, क्या हुआ? कल की बात से परेशान हो अभी भी? देखो, दोस्ती का एक असूल है, हमेशा हर बात शेयर करनी पड़ती है और अगर नहीं करो तो पेनल्टी पड़ेगी। एनीवेज, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। बट अंकल, मुझे नहीं बताना। आयुष, आयुष बेटा, ये देखो बहुत मीठे अंगूर है, खाओगे? खाओ। मैं बाद में खा लूंगा आंटी, थैंक्स। दादी हूं ना मैं तेरी, ये क्या थैंक्स फैंक्स? तुम्हें कहना है, हक से कहना है, दादी मुझे ये फल खाने हैं तो मैं वही मंगवा दूंगी। आखिर मेरा राजा बेटा है ना तू। हाँ बोलो, क्या मंगवा दूं? कोई भी नहीं। समझ में नहीं आता, इतने दिन हुए इसे हमारे पास पर अब तक जुड़ा ही नहीं है हमसे।
ये हमें क्यों पसंद नहीं करता? सोहा, गोलू, मम्मा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मम्मा, ये किसके लिए? शुभ और आयुष के लिए। अभी एलिना को था। सोना कुछ नहीं है, बस टाइम पास। भाई द वे यू लुकिंग अमेजिंग। कहाँ से आ रही है? मीटिंग से? इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन तू टॉपिक मत बदल। तुम्हारी माता खराब की? हाँ, ये सब क्या है? ये जिससे तू चैट कर रही है, अगर कोई साइको टाइप कोई पर्वर्ट निकला तो क्या करेगी? ये विक्की के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था। उसे ब्लॉक करने की जगह तुम उसे एनकरेज कर रही हो। वो फ्लर्ट कर रहा था। अगर इसने ये सारे चैट्स पब्लिक कर दिए तो क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ पूरी फैमिली की इज्जत भी चली गई ना, बदनामी होगी सबकी। नहीं ना, तुम एक पब्लिक फिगर हो, एक माँ हो। लर्न टू कंडक्ट योरसेल्फ। सोहा ने होमवर्क किया? हाँ, सोहा ने होमवर्क भी किया और गोलू और सोहा ने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन अच्छा ही हुआ ना, दोनों मिल गए। विक्की ने खुद इनवाइट किया था। हाँ, बट प्लानिंग तो तेरी मदर इन लॉ की थी ना? की? हाँ, उन्होंने ही तो विक्की को बोला था सोहा को भेजने के लिए, ताकि तू और आयुष बॉन्डिंग टाइम स्पेंड कर पाए। श्रुति, हाँ। साहब, मुझसे मेरा घर मत छीनिए, मुझे वहीं रहने दीजिए। मेरी बेटी, उसकी हालत बहुत खराब है, कोमा में है वो। उस अस्पताल से दूर मैं कैसे रहूंगी? एक माँ की विनती सुन लीजिए साहब, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम मेरा दर्द जरूर समझोगे। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर किसने आने दिया उन्हें? नाउ डील विद इट। सॉरी सर। देखिए आंटी जी, मेरा आपके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है। वो ज़मीन मैंने लीगली खरीदी है और आप लोग वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं। अगर आप वो ज़मीन खाली नहीं करेंगे तो मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगा। और सुखी, देखो हम इनकी बेटी के इलाज में किस तरह से मदद कर सकते हैं। हे, सो मेरी सिस्टर ने हमारे सारे मैसेजेस रीड कर लिए थे एंड उसने मुझे वार्न किया है कि तुम डेंजरस हो सकते हो। एंड मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। सो तुम्हें क्या लगता है? सो तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो। मेरे साथ गेम्स खेल रही हो या सच में मुझसे बातें करना अच्छा लगता है? इन में से कुछ भी नहीं। मुझे तुम पर दया आती है। आई पिटी फॉर यू। तुम कोई ओल्ड लोनली मैन हो, अपनी लाइफ से एकदम सैड, इसलिए मेरी जैसी सेलिब्रिटी से बात करके तुम्हें फील गुड होता है। सोहा, जो अपने सामान अपने रूम में रखो। आपने सोहा को जानबूझ के एलिना के घर भेजा था ना माँ, ताकि मैं आयुष के साथ वक्त बिता सकूं। विक्की घर आया था, सोहा के लिए भी बदलाव आता, इसलिए भेज दिया उसे गोलू के पास। चाहती तो रहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपने जानबूझ के ये किया। हाँ, तो गुनाह किया क्या?
अच्छा ही हुआ ना, आज सुहा के जाने की वजह से तुम अपनी उस औलाद के साथ वक्त बिता पाई जिसकी तरफ तुम देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पहली वाली को बुरा लगेगा। गहराई से सोचोगी ना तो मुझसे सवाल करने के बजाय मेरा आभार मानोगी तुम। तो आपको ये लगता है कि एक के पास जाने के लिए दूसरे को दूर करना पड़ता है? और ये सब करने के बाद मैं जो आयु से दूर रही हूँ वो एक ही दिन में पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन जब तक तुम दूरी पार करने के लिए कदम नहीं उठाओगी तब तक दूरी पार होगी कैसे? मुझसे सवाल करने के बजाय एक बार सोचो सोनाक्षी, आज सुहाना के यहाँ ना होने की वजह से क्या तुम आयुष पे खुल के पूरा ध्यान नहीं दे पाई? सोचो सोनाक्षी, क्या उन 8 सालों में से कुछ महीने ही सही तेजी से नहीं निकले? हाँ माँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे आयुष के करीब नहीं जाना? जाना है। तुम देख नहीं पा रही हो वो जो मैं देख चुकी हूँ। आयुष छोटा देव है सोनाक्षी, अपने आप में रहना, चुपचाप। तुम 10 कदम आगे बढ़ोगी तो वो 1 कदम आगे बढ़ेगा, पर वो बढ़ेगा जरूर। पर उसके लिए तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा सोनाक्षी, और भरोसा जीतने के लिए तुम्हें वक्त देना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें उसे महसूस कराना होगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, सबसे बढ़ के। वो तुम्हारा अपना है, उसकी जगह इस घर में है, तुम्हारे दिल में है। तुम उसके साथ हो हमेशा हमेशा। हाँ, हमेशा हमेशा, जैसे आप भी देव के साथ थी ना, हमेशा हमेशा, चाहे आपकी जरूरत थी या नहीं थी, अब हमेशा उसके साथ ही थी। नतीजा देखा ना आपने, इतना इंडिपेंडेंट आपने देव को बनाया कि 3 बच्चों का बाप बनने के बाद भी वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता। हाँ, अपने देव को हमेशा अपने प्यार से कंट्रोल किया है, उसके इमोशन से आप उसे चलाती थी और वो खुशी खुशी चलता था। आप चाहती थी कि आपने जितना प्यार देव को दिया है वो वापस आपको लौटा दे और किसी और से प्यार ना करे। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करने वाली माँ। मैं प्यार दूंगी, अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव दूंगी अपने बच्चों को, लेकिन उनको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे उस प्यार को बांटा जाता है। उनको इंडिपेंडेंट बनाऊंगी ताकि वो अपने फैसले खुद ले। जब भी कोई मुश्किलें आई सामने उनके, तो मैं जबरदस्ती अपना टांग नहीं अड़ाऊंगी, मैं उनके फैसले खुद उन्हें लेने दूंगी। जब जरूरत पड़ेगी मैं खड़ी रहूंगी, उनके साथ मदद करूंगी। लेकिन माँ प्लीज, मैं भी एक माँ हूँ और बहुत मुश्किलों का सामना मैंने भी किया है, और आप जानते हो कि सबसे ज्यादा मुश्किलें आपकी वजह से हुई है। एंड आई एम रियली सॉरी माँ, लेकिन मुझे दूसरी ईश्वरी नहीं बनना है और अपने बेटे को दूसरा देव नहीं बनाना है। You like it? तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। इसकी ना यहाँ से पूंछ खींचने से इसके विंग्स देखो। स्वीट, मुझे भी सिखाओगे? हाँ ना? क्या है ये सोनाक्षी? दिमाग से कैसे बात की तुमने? और वो क्या था? मुझे इस घर में एक और देव और एक और ईश्वरी नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब तो वही है ना जो मैंने कहा देव, मुझे एक और ईश्वरी और एक और देव नहीं चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब सुहा पैदा हुई थी तब मैं लाई थी ना उसे तुमसे मिलाने के लिए, लेकिन माँ ने मिलने नहीं दिया। सोनाक्षी मैडम आई हैं, देव सर से मिलना चाहती हैं। ओके, सॉरी मैडम, देव सर से मिलने के लिए आपको मना कर दिया है। माफ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार हमेशा के लिए जा चुकी हो तो फिर दोबारा इस दरवाजे की तरफ आना मत।
7 साल मैंने सुहा को बड़ा किया, मैंने पाला उसे। आसान था मेरे लिए, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम थे नहीं वहां। और जब बात तुम्हारी माँ की आती है ना, तो तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। तुमने उन्हें भगवान बना के रखा है, लेकिन भगवान ने उन्हें बनाया ना, गलती तो उनसे भी हुई है, हर्ट तो उन्होंने भी हमें किया है, लेकिन नहीं, देव पैदा हुआ सिर्फ ईश्वरी की खुशियों के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके दर्द दुख यही दिखता है ना तुम्हें। तुम्हारी वजह से मम्मा पापा की लड़ाई हो रही है। जब से तुम आए हो तब से ये हो रहा है। You know, मैं 7 years की थी तब पहली बार मैं पापा से मिल रही थी, और देन मैं इस घर पर आई। I love my पापा। मैं उनके बिना नहीं रहना चाहती, पर वो ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे कि वो डिवोर्स लेंगे। डिवोर्स? वो क्या होता है? जैसे हम दोनों के बीच में कट्टी होती है, वैसे मम्मा पापा के बीच में भी फाइट होती है, और वो फाइनल वाली कट्टी हो जाती है। फिर वो कभी नहीं मिलते और अलग अलग घर में रहने लगते हैं। मुझे तो दोनों चाहिए। ये सब तुमने किया, तुमने मेरी मम्मा पापा के बीच में फाइट कराई, तुमने मुझे दादी से दूर किया। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और मेरे बीच ऐसे कोई रिश्ता रहे। मैं भगवान नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आयुष मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। बात आज की हो रही है सोनाक्षी, तुम पास्ट में क्यों जा रही हो? माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारा और आयुष का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो आयुष का इस घर से भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उनकी इंटेंशंस पे सवाल उठा रही हो। तो तुम्हारे मन में भी तो सवाल उठना चाहिए ना देव, कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। अभी आयुष और मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सुहा को मुझसे दूर करना चाहती है। क्यों? देव, एक हाथ अगर काम नहीं कर रहा हो तो उसको काट के नहीं फेंकते ताकि दूसरे हाथ में जान आ जाए। माँ ऐसा क्यों करेगी? उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जाके पूछो माँ से कि उन्होंने ये किया और क्यों किया। मैं तो सुहा की माँ हूँ ना। और वो भी सुहा की दादी हैं, वो जानती हैं ये बात। आई एम श्योर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सोनाक्षी। देव, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक 10 साल के बच्चे को बिठा के पूछ लो कि सही और गलत क्या है, वो बता देगा। लेकिन ये छोटी छोटी फैक्ट्स भी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ही लग रहे हैं। इनफ सोनाक्षी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? देव, कुछ नहीं बदला, ना ही तुम बदले हो ना ही वो बदली है।